हर सांस से शुक्राना निकलता है। ओम शुक्राना टैपिंग विद क्लैपिंग अब हम करेंगे। शुक्राना ओम शुक्राना टू शुक्राना ओम शुक्राना फोर शुक्राना ओम शुक्राना सिक्स शुक्राना ओम शुक्राना एट शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम
शुक्राना 6, शुक्राना ओम, शुक्राना 8, शुक्राना ओम, शुक्राना 10। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं हर एक सांस से, तन से, मन से, धन से, संबंध से, कुबेर के खजाने से भर चुकी हूँ। मैं जैसी भी हूँ, जो भी हूँ, अपने आप को पूर्ण रूप से स्वीकार करती हूँ। मेरे आसपास जो भी जीवात्माएं हैं, जैसी भी हैं, जो भी हैं, मैं उनको पूर्ण रूप से स्वीकार करती हूँ। गुरु, हर सांस का शुक्राना, थामने का शुक्राना, हाथ पकड़ने का शुक्राना, सर पर हाथ रखने का शुक्राना, इर्द गिर्द रहने का शुक्राना, मार्गदर्शन दिखाने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब हम 7 टाइम्स ओम की चैंटिंग करेंगे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम करती। मोनिका भाभी आपकी वीडियो ऑफ है। आई नो। धीमही को बोलो जरा 3 बारी ओम और कराएंगी। बड़ा अच्छा सा वाइब्रेशन जा रही है। धीमही जी ओम करवाना 3 बारी और। Very nice. Excellent. शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप सबके अंदर बैठे गुरु का बहुत बहुत शुक्राना। सबका मंगल, सबका कल्याण और सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो, मंगल ही मंगल हो। कैसे हैं सब लोग? कब देखा सबने? दोबारा से होपनोपोनो किस किस ने देखी वीडियो? सच सच बताएंगे क्योंकि आपको पता है यहाँ सेंसर्स लगे हुए हैं, पता लग जाएगा। 2 अंगूठे तो बहुत कम दिख रहे हैं। क्या हुआ, सब लोग बिजी हो गए इवनिंग में? देखी नहीं दोबारा? चलिए आज देखिएगा और आज तो लाइव करेंगे। वेरी नाइस। जिनके भी अंगूठे, दोनों अंगूठे दिखाने हैं, बिल्कुल दोनों, पूरे दोनों, पूरे दोनों।
ज्ञान हमें जगाता है, जीना सिखलाता है। हो अपनों का जादू हमें ज्ञान सिखाता है। See magic in life every second. मैजिक शोज तो बहुत लोग जा जाके देखते हैं, पर पैसे कितने खर्चने पड़ते हैं देखने के लिए, और फिर इतने हैरान होते हैं देखकर कि इस जने ने मैजिक कैसे कर दिया। देखो उसने देखते ही देखते 100 रुपए के ना कितने सारे नोट बना दिए। और कितने टाइप के किस किसने मैजिक शोज देखे हैं? किस किसने देखा है? ओके, और किसने देखा है मैजिक शो? 3-4 जनों नहीं बस? अच्छा, मैं बाकियों को स्क्रीन पे दिखा। मैजिक शोज किस किसने देखे और किसको मजा आता है देखकर? अच्छा, और किसने देखे हैं? अंगूठे वापस नहीं रखने भी, मैंने सबके देखे नहीं है। अपने ही अंगूठे हैं ना, किराए के तो नहीं है, इसलिए वापस फटाफट क्यों रख रहे हो? हाँ, देखे हैं देखे हैं देखे हैं। ओके, चलिए पलक से पूछते हैं कैसा मैजिक शो देखा है। हाँ जी पलक, आनंद, अनम्यूट योरसेल्फ डियर। हरिओम। हरिओम, कैसा मैजिक शो देखा? मैजिक शो तो बहुत तरीके देखे हैं, एंड इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग आल्सो हाउ दे डू द ट्रिक्स एंड ऑल। वो तो सिर्फ हाथ की सफाई होती है जनरली, बट उसमें भी इतना लाइक यू फील लाइक व्हाट काइंड ऑफ अ मैजिक इज बीइंग क्रिएटेड। सो ऑब्वियसली the same thing is with Ho'oponopono, because when I was doing it, so I can see the magic as well. So What doing it? yeah. बट वीडियो तो तुम्हारी आई नहीं ना, तुम्हारी कोई वो आई है? हमने सबको रिक्वेस्ट करी थी कि अपनी अपनी वीडियोस भेजो। Didn't you read the I message? had written a poem and I had sent it to you in the form of sharing. So When? the 2 days after that only. ओके, नो नो, हमने आज ही मैसेज भेजा था कि जिसका भी होपनोपोनो का एक्सपीरियंस है वो अपनी स्पेशल वीडियो एंड स्पेशल जस्ट डिटेलिंग। सो चलिए अब आप लाइव बताओ, होपनोपोनो में क्या मैजिक देखा? The moment I started accepting things in my life, things have started changing in my life. I have started understanding more deeply, and I can see a lot of magic in it itself, so it's a very good thing, I can say, what's happening with me, and a lot of positivity is changing towards that Ho'oponopono thing which is happening. So it feels really good when you do that, कभी कभी like हमेशा आप मेरे को अभी आज चांस मिला है तो मैं आपको बोलती हूँ। आपने जब मैंने पहली टाइम आपने मुझसे बात की थी तब आपने मुझे बोला था that you will thank those people who have really hurted you, and मैं पहले बात को समझती थी कि हाँ ये होता है this that, but वो till full form I used to never understand it, पूरे भाव से कभी उसको देखने की क्षमता हुई नहीं। आधी बार मैं समझ जाती थी बट पूरी नहीं समझ पाई। And suddenly a day happened that I literally started thanking and imagine that कि हाँ आपने कहा था कि जिस दिन I will realize the thing why people have come to trouble you, the day you will thank those people, and have actually started thanking those people. I cannot say, that kind of things happening, and things are happening with me and changes are happening within me. Great. Your smile has changed completely. Now it is coming from within. पहले जब मैं तुम्हें देखती थी तो स्माइल तो तुम पहले भी करती थी, बट वो स्माइल अंदर से कनेक्ट नहीं होती थी। नाउ टोटली इट इज कमिंग सो नेचुरल, यू आर स्माइलिंग फ्रॉम इनसाइड। दैट इज द बिगेस्ट मैजिक। एंड जो तुम बात बोल रही हो ना बेटा, ये बात मैं सबको बोलती हूँ कि आज जिस सिचुएशन के लिए आप लोग ढूंढ रहे हैं कि कौन हमें हेल्प करेगा, कौन हमें गाइड करेगा और हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, इसी सिचुएशन को आप जिंदगी भर थैंक करेंगे। that in never in life a better way. So very nice, excellent Bala, excellent. भाभी आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है।
कनेक्शन। ब्रेक हो रहा है अगेन, क्या हो गया आजकल भाई? सब लोग थोड़ी सी पिंक एनर्जी भेजो कनेक्शन को, और तो क्या हो सकता है। अभी आ रही है आनंदी? बिकॉज आई कैन नॉट सी एनीबॉडी अभी, तो सब हाँ गायब हो गए। अभी तो क्लियर आ रही है। इतने इतने सारे हीलर्स बैठे हैं स्क्रीन पे और कनेक्शन लूज हो जाता है, इसका मतलब सबका ध्यान इधर उधर भटक रहा है। हाँ, इसका मतलब दिल से शुक्राना की टैपिंग नहीं करिए, बस वेट करते रहते हैं कि भाभी कब आएंगी। फटाफट शुक्राना निपटाओ ताकि सेशन शुरू हो। शुक्राने को निपटाया तो नहीं सबने? मन से करा? सबने मन से करा शुक्राना? शुक्राना करा मन से? दैट इज द बिगेस्ट वेल्थ वी हैव, दैट इज द बिगेस्ट, द मोस्ट एक्सपेंसिव, द बिगेस्ट एसेट वी हैव। इसको जरूर यूज करना है अच्छे से, शुक्राना को। जैसे अभी पलक ने शेयर किया कि जब वो पहले कोई प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को डिस्कस करती थी, एंड आई यूज्ड टू टेल हर कि अभी तुम जिनको प्रॉब्लम्स कह रही हो ना, तुम जिंदगी भर बस इन्हीं सिचुएशंस को थैंक्स करोगी, बिकॉज यही सिचुएशन है जो तुम्हें अपने अंदर की इनफाइनाइट से, दैट सुप्रीम का दर्शन जो बाहर नहीं है, उससे कनेक्शन ये सिचुएशंस ही कराएंगे। एंड लुक, दैट यंग गर्ल हैज शेयर्ड द सेम थिंग। द बेस्ट पार्ट इज कि वो ये भी बोल रही है, जब आप पहले बात करते थे ना, आधी बात समझ में आती थी और आधी तो मैं ऐसे ही हाँ कर देती थी। तो ये तो हम सबकी ही बात है, आधी बात ऐसे ही हाँ कर देते हैं, समझ नहीं आती। तो ये ज्ञान ही अनुभव का, एक्सपीरियंस का है। मत मानो, आधी क्या 1/4 भी मत मानो, जब तक अपनी लाइफ से वो बात कनेक्ट ना हो जाए ना, तब तक नहीं मानो। लेकिन उस बात को अपनी लाइफ में कोई जादू, कोई मैजिक, किसी का आशीर्वाद, किसी का सेशन नहीं कर सकता। वो मैजिक को लाना तो खुद ही पड़ेगा। और बहुत थोड़े जनों ने अंगूठा दिखाया कि हमने मैजिक देखा है, अभी भी बैठ के मैजिक देख रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं कि हमने मैजिक नहीं देखा कभी। कौन दिखा रहे हैं इन आंखों से? ये मैजिक है भाई। अभी सांसें गई, आंखें पड़ी होंगी, देख नहीं पाएंगी। अभी ये सांस गई, ये कान वहीं होंगे, सुन नहीं पाएंगे। ये हर पल का मैजिक है, इस मैजिक को भूलना नहीं। मैजिक खाली वो नहीं जो थिएटर में जाके देख लिया, बर्थडे पार्टीज में जाके देख लिया। गुरु हमें अपने अंदर के मैजिक को दिखाता है, अंदर के हर पल। जो पलक ने बोला, मुझे आधी बात तब समझ नहीं आती थी या मुझे विश्वास नहीं होता था, कह लो, सो दैट इज एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि एवरी सेकेंड, हर क्षण, हर पल हमारे शरीर में 14 मिलियन बिट्स की इंफॉर्मेशन चल रही होती है, जिसको बोलते हैं प्रोसेस हो रही होती है। 14 मिलियन बिट्स एक पल में, 1 सेकेंड। और हमारे चेतन शक्ति, हमारे ब्रेन को उसमें से 10-12 भी नहीं पता होती, 10-12 भी नहीं पता होती। ध्यान से समझ लीजिए, 14 मिलियन बिट्स की इंफॉर्मेशन लगातार कट 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 हमारे अंदर पूरी बॉडी में चल रही है। तभी सुबह से लेकर रात तक एक मनुष्य कम से कम तो 50,000 और ज्यादा से ज्यादा में 1 लाख, इतनी बातें तो वो सोचता ही सोचता है। और प्रोसेस हो रही होती है। क्या प्रोसेस हो रहा होता है? जितना हमारा डेटा है ना पूर्व जन्मों का, जैसे अगर किसी ने कसिनो में कुछ गेम वगैरह खेली और किसी का जैकपॉट निकल आए ना, तो वो ऐसे जो मीटर है ना, वो लगातार घूमता है। कभी देखा हो तो लगातार टक 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 गोल गोल घूमना शुरू। ऐसे हमारे अंदर के सेल्स लगातार बन रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, बन रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, बन रहे हैं। और उसमें हर एक भाव, हर एक जिस भी जीवन में, चाहे वो छिपकली का जीवन था, चाहे वो चूहे का था, चाहे वो हाथी का था, चाहे वो मनुष्य का था, चाहे वो एक ऋषि का था, चाहे वो एक चोर का था, डाकू का था, हमें नहीं पता। पर वो जितने जीवन हमने जिए, उनकी सारी बातें गोल 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 घूम रही होती हैं। लेकिन जो विचार हमारे इस बुद्धि में, जो चेतन, जो हमारा कॉन्शियस ब्रेन है, उस बुद्धि में जो विचार आया, वो विचार अपने साथ के एक बात को उसमें से खींच के ऊपर ले आता है और वो लाइव हो जाती है। वो बात लाइव हो जाती है, चाहे वो कोई हमसे लड़ रहा हो, चाहे कोई हमसे झगड़ा कर रहा हो, चाहे वो कोई बीमारी के रूप में आए, चाहे वो कोई भी स्थिति हमारे जीवन में आए, वो कहीं बाहर से नहीं आ सकती। अगर यहाँ से अंदर से कोई भाव उठेगा
तो वो बाहर तो हमारे अब चेतन में, सब कॉन्शियस में वो सारा डेटा घूम रहा है, उसमें से निकल कर एक आ जाएगी। और इसी को, ये जो 14 मिलियन बिट्स की जो प्रोसेसिंग है ना, गुरु ने बोला वो 10-12 को छोड़, उसको तो मैं हैंडल कर लूंगा, तेरे को उससे कनेक्ट कराता हूँ, तू सारे को कंट्रोल कर सकती है, तू सारे उस मीटर को रोक सकती है। अपने स्वयं के भाव को जैसे जैसे बदलेगी वैसे वैसे वो तेरे कंट्रोल में आता चला जाएगा। शुक्राना ने निमाना किया और गुरु ने अपना दीवाना किया, तुम ही तो प्रेम के सागर हो, मन के चमन को खिला ही दिया, शुक्राना ने माना किया। This is the metaphysical truth of our life कि ये जितनी भी चीजें दुनिया में हमें आंखों से नजर आ रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ करंट, तरंगे, एनर्जी है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तरंगे, तरंगे मतलब एनर्जी मूविंग एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। और ये जो हो अपनो शब्द है, जैसे ओम सिखाया, जैसे एक ओमकार बोलते हैं, जैसे राम राम बोलते हैं, जैसे हम सूर्य नमस्कार मंत्रों के साथ कर रहे हैं, कितना मजा आता है मुझे जब कोई लिखता है कि मैं एक भी सूर्य नमस्कार नहीं कर पाती थी और अब मैंने 11-11 मंत्रों के साथ कर लिया, कोई थकावट ही नहीं है, अब मैंने 21-21 कर लिए। एक जने का फोन आया कि जब मैंने किसी का ये मैसेज पढ़ा ना कि उसने 21 कर लिया और उसने एक भी नहीं करा था, तो मुझे लगा ये तो मक्खन भी लगाते हैं इस ग्रुप में। तो मैंने सोचा इस ग्रुप में तो मोनिका भाभी को खुश करने के लिए मक्खन भी लगाते हैं, लिख दो 21 तो थोड़ी सी ब्लेसिंग तो मिल ही जाएगी। कहती तो मैंने कहा चलो चेकिंग करते हैं, मैं तो एक भी नहीं कर पाती, देखती हूँ। तो मैंने ऐसा सोचा, मैंने उस सारे ग्रुप को याद करा जो सैटरडे को सूर्य नमस्कार करते हैं, बस मैंने उनकी मूवी सी चला ली दिमाग में और मैं मंत्र बोलना शुरू करा और मैंने करना शुरू किया। बोली एक बात बोलूं, मैं मक्खन नहीं लगा रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। अब अपनी बात पर भी शक हो गया कि पहले तो मैंने लाइन बोली मैंने 31 कर लिए पहली बार में, 31। और ये मैं उन लेडी की बात कर रही हूँ जो 58 ईयर्स ओल्ड है, ऐसे कोई 20 साल 25 साल 30 साल की बात नहीं कर रही हूँ। शुक्राना 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 शुक्राना। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, जो शनिवार को नहीं भी कर पा रहे ना, वो बिल्कुल महसूस करो, वो बिल्कुल ऐसा विजुअलाइज करो, मतलब अपने अंदर जैसे एक सपना सा चल रहा हो कि ये मंत्र बोला ओम मित्राय नमः, तो ओम मित्राय नमः तो हम बैठे बैठे कर ही सकते हैं, उसको तो आप कर ही लें। उसके बाद का आप सोचें कि आप कर रहे हैं, बिल्कुल दृश्य देखें कि आप ये कर रहे हैं। और प्लीज इसको ट्राई करो और डेली करो। हम तो सैटरडे की सैटरडे ग्रुप में करेंगे, पर आप डेली करो और 21 दिन या 45 दिन में आप खुद फिर जादू शेयर करना। और ये यहाँ पर नहीं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी ये ट्रायल करे गए हैं। एक टीम को फुटबॉल, 30 बच्चों को फुटबॉल खेलने के लिए भेजा गया कि वो डेली खेल रहे हैं, डेली खेल रहे हैं, डेली खेल रहे हैं, और उनके पैरामीटर्स चेक करे जाते थे। और एक ग्रुप जिसको कमरे में बैठा दिया और उनको बस ये ट्रेन कर दिया कि तुमने कैसे वो खेलते हुए को देखना है कि तुम भी खेल रहे हो, तुम भी उस गेम का हिस्सा हो, तुम भी खेल रहे हो, पर तुम खेल नहीं रहे हो, बस सोच रहे हो। तरंगे तरंगे तरंगे। तो जब उनकी तरंग कनेक्ट हुई और वहां पे उनकी बॉडी पे मशीन लगाकर जब चेक करा गया, इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगाई गई, तो उनके अंदर के बॉडी के पैरामीटर सारे मैच कर रहे थे जो फील्ड पे खेल रहे हैं उनसे। उनके अंदर के मसल्स वही काम कर रहे थे। और आप लोग यूट्यूब पे और नेट पे खोल के देखिए ये सारी रिसर्च, एंड दिस इज द ट्रुथ। जो आप लोग को वीडियोस दिखाई कि अरुणिमा सिन्हा अगर एक माउंट एवरेस्ट जैसी चोटी पे चढ़ गई, कल मैं उसकी क्लाइंबिंग का एक कैंप दिख रही थी, आई मीन देखकर भी इंसान को यहाँ पर दहशत होती है, कैसे चलते हैं वो लोग तूफान में, आंधी में, कैसी कैसी पीक्स हैं, कैसे कैसे रास्ते। एंड दैट गर्ल बिना पैरों के चढ़ गई, बिना पैरों के कैसे? यहाँ पर उसने बोला मैं दिमाग से चढ़ी, वो सबकॉन्शियस, वो जो 14 मिलियन बिट्स का जो
एक डेटा प्रोसेस हो रहा था, उसने उस अपनी थॉट को उसके बीच में डाल दिया कि मैं माउंट एवरेस्ट पे खड़ी हूं, मैं चढ़ रही हूं। पर निश्चित उसके बीच में जो 1000 लोग आए, उन्होंने बोला तेरा दिमाग खराब है, लगता है साइकोलॉजिकल अटैक हो गया है, कोई ये साइकिक हो गई है, ये पागल हो गई है। उसने किसी की बात नहीं सुनी, क्योंकि वो कौन लोग आए थे, अब यहाँ पे आ गया हो'ओपोनोपोनो। वो लोग आए थे जो उसकी ही भावनाओं से निकलकर, सारा कुछ हमारे अंदर से ही बाहर आता है। एवरीथिंग इज द रिफ्लेक्शन। जीवन में जो घटना घट रही है, चाहे वो कोई बीमारी है, चाहे वो कोई खुशी है, चाहे वो पैसे की बात है, चाहे वो कोई रिश्ते की बात है, चाहे कोई भी स्थिति है, वो यहाँ पर थॉट में आई और वो रिफ्लेक्शन के रूप में हमारे सबकॉन्शियस से निकल कर आ जाती है। तो उन दोनों का जब मिलन होता है तो वो शरीर में कन्वर्ट होती है, देन फिजिकली इट कम्स इन आवर लाइफ। लेकिन मेरी सोच के बिना कुछ नहीं आ सकता। तो अगर मेरी सोच के बिना नहीं आ सकता तो मैं अपनी सोच को बदल भी सकती हूँ। तो काम किसका रह गया? सिर्फ मेरा, मेरा और मेरा। और मेरा काम वो कब होगा? जब मैं नहीं रहूंगा। मैं को खत्म करना है। पर जो इस शरीर को चला रहा है, जिसको हम बोलते हैं मेरे हाथ में, ये नहीं बोलते मैं हाथ में दर्द है, मैं आंख देख रही हूं, मेरी आंख देख रही है, मेरा हाथ काम कर रहा है, मेरे पैर चल रहे हैं। अगर शरीर ही बात कर रहा होता तो बोलता मैं पैर चल रहा हूं, मैं हाथ कर रहा हूं, मैं आंख देख रही हूं, मेरी मेरी। ये मेरी कौन है? दैट सबकॉन्शियस, दैट ब्रेथ, दैट प्राण, वो जो शक्ति अंदर से इस शरीर को वस्त्र रूप में पहन के आई और उससे काम करा रही है। तो समझे इसको। हो'ओपोनोपोनो तभी काम करेगा जैसे पलक ने शेयर किया कि मैंने करा, और जिन लोगों को मैं गलत समझती थी, सोचो वही मेरे दोस्त हो गए, वही मेरे मित्र हो गए। And she's not saying it just like that, because I know a few people in Bombay who are very close to her and they are just praising her कि इतना भी कोई बदल सकता है। They are blessing her like anything कि अगर ये इतनी यंग गर्ल अपने अंदर इतना 360 डिग्री चेंज ला सकती है, तो सोचिए कोई भी ला सकता है। तो जब आप ये विजुअलाइज करेंगे, जब आप उस साधना को देखेंगे कि हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, तो आपके अंगों में जो भी दर्द है, जो भी प्रॉब्लम है, वो सब आप देखेंगे धीरे 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 ठीक हो जाएगी। और कितना आनंद आएगा। और देखना 11 सूर्य नमस्कार के बाद अगर शरीर में पसीना ना आ जाए, बिल्कुल उतना पसीना आएगा जो फिजिकली कर रहे हैं, बस भावना से एकदम स्ट्रांगली जुड़े रहना है। एनीथिंग, हो'ओपोनोपोनो बोलता है कि जो भी प्रॉब्लम, जो भी स्थिति, जो भी कंडीशन, ये सारा हमारा पुरानी मेमोरी का डाटा है। पुरानी मेमोरी मतलब जो भी हमारे जिस भी जीवन में घटा है वो कभी खत्म नहीं होता। इसलिए मुख से शब्द बहुत ध्यान से निकालना है। जब खाली बैठे हैं तो ध्यान करना है, मैं कुछ गलत तो नहीं सोच रही। जो आपने सोच लिया वो जीवन में किसी ना किसी रूप में घटेगा ही घटेगा। इट हैज टू कम, वो आना ही आना है। इसलिए गुरु हमारे सोच और विचार पर ज्ञान की ऐसी सुंदर प्रकाश, ऐसी ज्योत चलाता है कि हर वक्त सबसे माफी मांगने का, सबको माफ करने का, सबको ब्लेस करने का दिल करता है। इट इज सो इजी। एक यूनिवर्स का लॉ और है जो सबसे बड़ा लॉ है। जीवन में कोई भी समस्या जब आती है, समस्या की स्पीड है स्लो। आप देखो, कभी आप उदास हो गए, कभी आपको कोई बात अच्छी नहीं लग रही, तो बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, एनर्जी चली जाएगी। मतलब कोई प्रॉब्लम, कोई भी नेगेटिव चीज के अंदर इतनी शक्ति नहीं है, वो थोड़ी सी लो कर देती है। उसकी चाल जो है वो धीरे है, उसकी स्पीड जो है धीरे है। आप खुशी में देखो कितना काम कर लेते हो, कितना मजा आता है, कितना भी कर लोगे थकावट नहीं होगी। तो उसकी स्पीड स्लो है। तो समस्या और सोल्यूशन दोनों इकट्ठे जन्म लेते हैं, समस्या और सोल्यूशन। क्योंकि सॉल्यूशन में आनंद होता है, क्योंकि सॉल्यूशन में सकारात्मक विचार होता है, सॉल्यूशन में पॉजिटिव ऊर्जा होती है, उसकी स्पीड होती है तेज। तो हमेशा इस जीवन में सॉल्यूशन पहले आता है, समस्या उसके पीछे होती है। लेकिन क्योंकि हमारे टेस्ट बड समस्या को देखने के बने हैं, हम समस्या को तो देख लेते हैं, सॉल्यूशन साइड में बैठा रहता है।
और हम रोते धोते इतना बिजी, इतना स्लो कर लेते हैं, इतना डिप्रेशन में आ जाते हैं कि हमें सोल्यूशन नजर नहीं आता। कोई भी चीज इस जीवन में बिना सोल्यूशन के नहीं आ सकती, ये लॉ है। और कोई भी इस लॉ को चैलेंज करे तो ये उसका नुकसान है। अगर कोई भी चैलेंज करे कि मैं ऑक्सीजन नहीं ले रहा, मैं ऑक्सीजन नहीं ले रहा, मैं तो कुछ और ही सांस ले रहा हूं, तो ये उसकी बेवकूफी है। वो नहीं मानना चाहे, वो कोई उसको प्रूव नहीं करेगा। कुछ चीजें अनुभव में लाकर महसूस करने की होती है। तो जैसे जैसे आप लोग हो ओपनोपोनो करेंगे, हो ओपनोपोनो मीन्स टू करेक्ट, पोनो ओ पोनो ओ पोनो मतलब किसी चीज को क्लेंस करना, साफ करना, करेक्ट करना, राइट करना। ओ मतलब टू, ओ चलो ये करें, चलो ये करें, ओ मतलब ये, एच ओ मतलब ये, और ओ पोनो मतलब इसको क्लेंस करें, इसको साफ करें। और ये जो क्लेंजिंग का प्रोसीजर है ना, ये जो सफाई का अभियान है, ये नहीं होता कि कोई समस्या आई बस तब करा और फिर छोड़ दिया। जैसे आप अपने घर को कितना भी साफ करके कुंडी लगा दें, 2 दिन बाद देखेंगे उसमें डस्ट आई हुई होगी। आप कितना भी नहा धोकर पूरे दिन बस पलंग पे ही बैठे रहें, पर अगले दिन भी आपको लगेगा कि मुझे नहाना है, कुछ थोड़ा बहुत आपको शरीर में गंदगी को लगेगा आई है। तो ऐसे ही हो ओपनोपोनो का मतलब ये नहीं कि अभी समस्या आई, अभी कोई चीज ने घेरा हुआ तो करा और फिर भूल गए। ये निरंतर प्रोसेस है, निरंतर। अभी हम पहले क्लेंस करेंगे जिन्होंने हमें घेरा हुआ है, फिर हम किसको क्लेंस करेंगे, जो कभी भी आ सकती है, ना केवल इस जन्म में, आगे भी जन्म जन्म जन्म, आगे 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 का क्लेंस करते जाएंगे। तो दिस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, ये यहाँ पर खत्म नहीं होता। लेकिन एक चीज का जवाब दीजिए, कभी भी ऐसा हुआ है घर में कि एक जना सफाई कर रहा और एक जना कूड़ा गिर रहा और फिर घर चमक जाए? ऐसा पॉसिबल है? जरा बताएंगे। अंगूठे कहाँ हैं? अंगूठे हैं ना सबके? सफाई और वो क्या इकट्ठे चल सकते हैं? नहीं, इसमें उल्टा कर दो अंगूठा। हाँ जी, उल्टा कर दीजिए शीला मोदी जी, इकट्ठा नहीं चल सकता। अगर कोई सफाई कर रहा है और साथ में दूसरा जना कूड़ा भी गेरे जा रहा है, और अक्सर छोटे बच्चों के घरों में यही होता है, और काम करने वाले सिर पर हाथ रख के बैठ जाते हैं, अरे भाई बच्चों को हटाओ। और जो दादियां होंगी ना बोलेंगी, वैसे तो हर जने को घमंड से बताएंगी ये मेरा पोता है, ये मेरी पोती है, लेकिन घर में जब वो कुछ तोड़ेंगे फोड़ेंगे ना, ये रो रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, तो बहू को आवाज आएगी, अरे तेरे बच्चों को थोड़ी देर कमरे में लेके जा। अब उसी समय तेरे बच्चे हो जाएंगे। जब वो कुछ अच्छा काम कर रहे होंगे, अरे ये तो मेरा पोता है, ये तो मेरे बेटे का बेटा है, ये तो ये है, ये तो कैसे चेंज करते हैं। और रोता बच्चा माँ का और हंसता बच्चा, कोई वो मेडल ले आए, कोई वो तारीफ मिल जाए। मेरा बेटा भी ना बचपन में ऐसा करता था। अब लड़की की माँ तो वहां रहती नहीं, जो बोल नहीं सकती, लड़के की माँ ही होती है तो वो बोले जाती है, मेरा बेटा मेरा बेटा। सोचिए, ऐसी स्थिति में भी कर्म बनता है। जब बोले तो बोले, स्वीकार लिया ना। आप एक घर की धरोहर को लेके आई हैं, जिसने आपके घर की धरोहर बनाई है। वो बहू नहीं आई, आपके घर की धरोहर आई है, जो अपने माँ बाप को, अपने बहन बड़ों को, सबको छोड़ के आई है। चाहते तो हैं कि वो बिल्कुल इस घर को अपना ले, चाहते तो हैं हमें माँ, यही संस्कार है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो जन्म मृत्यु के झूले से निकलने नहीं देती कोई। मेरे बच्चे, और यदि कहीं आपने ये गुण सीख लिया जो राजा दशरथ जनक के पैर चरणों में वंदना करी, कि यदि आपने अपनी बहू को अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करना शुरू कर दिया। यस भाभी, थोड़ी साउंड क्रैक हो रही है। हाँ, वापस क्रैक, वापस लोगों वॉइस के भी ब्रेक हो रहे हैं। हाँ, मैसेजेस भी आ रहे हैं, बीच में ठीक थी एकदम से। जहां शुक्राना भागेगा ना, इधर उधर होएगा, वहां पे वॉइस क्रैक होने लग जाएगी। अब फिर पिंक एनर्जी भेजे सब लोग, बिल्कुल नहीं आ रही, करूँ वापस चेंज करूँ? चेक करें, अब आ रही है? आ रही है अभी ठीक है। ठीक है। सब लोग पिंक एनर्जी भेजते रहे, जहां पर किसी को शिकायत याद आती है वहां पे आवाज क्रैक होनी शुरू हो जाती है। मैं कुछ नहीं कर सकती, वो यूनिवर्स का कनेक्शन, बोला ना,
सफाई और शिकायत इकट्ठी नहीं रह सकती। यहाँ गुरु हम सबको क्लेंस कर रहा है, साफ कर रहा है, हमारे सारे पुराने कार्मिक अकाउंट से हमें मुक्त कर रहा है। यदि मेरे मन में आया, हाँ ये समझा तो ठीक रही है पर मेरी बहू को जानती तो नहीं ना, कैसी है वो, बस नहीं क्रैक आ गई आवाज में, क्या कर सकते हैं। होपनोपोनो मीन्स इस जन्म में, इस जीवन में मेरे साथ जो भी घटित हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% मेरी है। और जिस दिन मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाऊंगी कि ये मेरी है, उस दिन से ही निवारण, सिर्फ सोल्यूशन ही सोल्यूशन होंगे मेरे आसपास। जब तक मैंने बोला उसकी वजह से है, इसकी वजह से है, किसकी वजह से, तब तक मेरे पास सोल्यूशन पूरा नहीं है, क्योंकि मैंने आधा काम किसी और को सौंप दिया। अब उसकी मर्जी है वो सफाई करे ना करे, अब उसकी मर्जी है वो अपना पुराना अकाउंट क्लेंस करे ना करे। लेकिन अगर कहीं मैंने खुद ये ओनस ले लिया कि कोई बात नहीं, चाहे किसी की भी वजह से, पर मेरे जीवन में तो तकलीफ है ना, मेरे जीवन की तकलीफ मेरे ही 14 मिलियन बिट्स वाले प्रोसेसिंग हाउस से आई है। अगर मेरे जीवन में कोई जना मैस क्रिएट कर रहा है, कोई गाली देता है, कोई लड़ता है, कोई शराब पीता है, कोई अपनी तबीयत का ख्याल नहीं रखता, कोई बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, इवन अगर आपकी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर भी ठीक नहीं है, तो ये भी आपका एक कार्मिक अकाउंट है। आप होपनोपोनो से उसको भी ठीक कर सकते हैं, आप पूरी यूनिवर्स को ठीक कर सकते हैं। आप देखते ही देखते जन्म पत्री बदल सकते हैं अपनी। और कितने लोगों की तो जन्म पत्री बदल चुकी है, पर माइजर इतने लोग बता देंगे ना तो शायद बदलनी बंद हो जाएगी, डर के हमारे बताते नहीं। कैसे कैसे समझाएं कि कितने सारे सोल्स, 500 सोल की एनर्जी सीधी आपके साथ जुड़ गई। सोचिए 500 सोल बैठे हैं और कितने लोग अंदर एंटर करने के लिए वेट कर रहे हैं, कितने सारे सोल्स की इकट्ठे एनर्जी। जैसे ही आपने कुछ शेयर किया, ब्लेसिंग 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 एंड ब्लेसिंग। सो होपनोपोनो को बहुत भावना से सीखना है, बहुत भावना से समझना है। एक और इसकी स्पीड, जब हम होपनोपोनो करते हैं तो हम अपने पुराने जन्मों के कार्मिक अकाउंट को क्लेंस करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और क्या बात करती है, जब हमारे जीवन में कोई तकलीफ आई और वो तकलीफ हम औरों से डिस्कस करने बैठ गए, किसी इधर को बोल दिया, किसी को उधर को बोल दिया। ठीक है, आपके जीवन में कोई एक आधा मेंटर होता है, आपने उससे डिस्कस किया, उसमें भी भावना गुरु ने शुद्ध कर दिया कि हम दूसरे की गलती नहीं बता रहे, या अपने साथ मेरे साथ कितना गलत हो रहा है ये नहीं बता रहे, हम ये बता रहे जीवन में ये ऐसा हो रहा है तो क्या करना चाहिए बस। सो इमोशन में नहीं है, इमोशन से वीक नहीं कर रहे सामने वाले की बुद्धि को, सामने वाले की जागृति को। तो जितना हम बताएंगे ये अपने साथियों को, सहेलियों को, माँ बाप को और लोगों को वो तकलीफ, तो वो उतने सारे सोल्स, अब वो एक 14 बिलियन जगह प्रोसेस नहीं हो रहा, दूसरी 14 बिलियन जगह भी प्रोसेस हो रहा है, तीसरी 14 बिलियन जगह भी प्रोसेस हो रहा है, सब जगह वो प्रोसेस। तो वो कर्म बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। आपने किसी से शेयर करा, इस भावना से करा कि यहाँ से मैं इसको अंदर से गुरु रूप मानकर इससे सुजागी ले रही हूँ, इट्स ओके, परफेक्ट फाइन, परफेक्ट फाइन। लेकिन उसमें शिकायत नहीं कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। अब तो बस निकले तो हर पल ये निकले, मेरे साथ ही ये कृपा क्यों हो रही है, मेरे साथ ही इतना बढ़िया क्यों हो रहा है, मेरे को ही शरीर क्यों दिया, मेरे को ही इंसान क्यों बनाया, मेरे को ही आंखें क्यों दी। वाह परमात्मा, वाह, शुक्राना 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 शुक्राना। और यही जादू जो हम रोज किसी ना कोई अपना जादू बताता है। सोचिए कल उस गर्ल ने क्या शेयर किया, 20 साल से कोई एक चीज की दवाई ले रहा हो, 20 साल से उसको तकलीफ हो, और अब क्योंकि लॉकडाउन में अब उसने होम्योपैथिक दवाई लेनी शुरू करी, तो ये नहीं है कि उसका वो चीज रुक गई, धीरे हुई, लेकिन ऐसा नहीं है खत्म हो गई। और जब अपने अंदर के वो 14 मिलियन बिट्स को थोड़ा सा संभाला, जब थोड़ा सा अपनी एक्सेप्टेंस में आए, जब थोड़ा सा स्क्रिप्ट वर्ड को समझा, तो वो हमेशा के लिए एलर्जी चली गई। इसको मैजिक नहीं तो और क्या बोलेंगे। सब लोग सोच में पड़ गए, मैजिक देखा है तो रोज स्क्रीन पे मैजिक्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए। कोई कहता है अब मेरे घुटनों में दर्द नहीं रहा, पहले मैं चौकड़ी मार कर नहीं बैठ सकती थी सालों साल, अब मैं चौकड़ी मार के बैठती हूँ, 1 घंटा नहीं 2 घंटा बैठती हूँ। कोई बताता है कि मैं 6-6 महीने अपने रिश्तेदारों क्या रहती थी, क्योंकि मेरे घर में आते ही मुझे एलर्जी हो जाती थी, मुझे ब्रोंकाइटिस का अटैक हो जाता था, मैंने सदियों से किचन नहीं देखी थी, मैं घर का कोई काम ही नहीं कर सकती थी, मेरे लिए अपना ही जीना इतना मुश्किल था। दिवाली आती थी तो मैं घर में पूजा नहीं कर सकती थी, क्योंकि दिवाली पे मुझे और अस्थमैटिक अटैक हो जाता था, तो मुझे कार में घूमना पड़ता था।
और अब लॉकडाउन में जब से मैंने सेशन अटेंड करे, जब से मैंने अपने अंदर के गुरु को प्रणाम करना शुरू करा, जब से मैंने सबको माफ कर दिया, सबसे माफी मांग ली, अब मैं 7:30 8 9 बजे तक अपने घर का सारा काम कर देती हूँ। अब मेरे पास मेड्स भी नहीं है, घर की सफाई भी हो जाती है, खाना भी हो जाता है, बर्तन भी हो जाता है, और मैं पूरे दिन साधना में लगी रहती हूँ। उसके बाद इससे बड़े मैजिक आप कहाँ ढूंढेंगे? भाभी मैजिक एक मैंने देखा। मैजिक अभी हुआ, आपकी वॉइस क्रैक हो रही थी, हाँ, सबने चैट पे पिंक 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 हार्ट्स भेजे, एंड इट इज सो क्लियर, एकदम हाँ, क्लियर। थैंक यू भाई। शुक्राना शुक्राना, संतों का शुक्राना, सब लोगों का शुक्राना, गुरु वचनों का शुक्राना 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 शुक्राना। दिस इज एक्चुअली अ मैजिक। अब मत बोलना जिंदगी में मैजिक नहीं देखा, कभी नहीं बोलना। बोलना सुबह से लेकर रात तक, सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकेंड। हर पल हर क्षण हम तो मैजिक देखते हैं, और ये कुछ गलत थोड़ी है बात, सत्य है। अच्छा नहीं बनना, सच्चा सच्चा और सच्चा, सच्चा सच्चा और सच्चा। जब हम जान जाएंगे कि जो जो भी चीज हम सीख रहे हैं ना स्माइल में, जो साधना सीख रहे हैं, हम किसी का मैजिक सुनते हैं, हमें लगता है हमारे साथ भी ये मैजिक हो, अच्छी बात है, सबको लगता है हमारे साथ हो, और होगा। जिस दिन आपको ये लगेगा कि ये मेरे साथ हो, उस दिन से ये होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है, ऐसा मैजिक नहीं है स्विच ऑन करा हो जाए, स्विच ऑफ करा बंद हो जाए, अभी ये समस्या आई मैं अभी ये करूं तुरंत हो गया होपनोपोनो से, फिर मैंने बंद कर दिया मैजिक और बंद, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज हम करते हैं, अभ्यास अभ्यास और अभ्यास। और जब अभ्यास कर रहे होते तो हमें पता भी नहीं होता कि रिजल्ट इतना खूबसूरत भी आ सकता है। अक्सर आप लोग कभी भी न्यूज़पेपर में उन बच्चों की जब फोटो देखेंगे ना, जो टॉपर्स होते हैं 10th में 12th में, जिनका इंटरव्यू आता है, उनको लाइव इंटरव्यू, तो वो कहते हैं हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम फर्स्ट आ गए। उन्हें नहीं पता होता, वो अपने बस अभ्यास में लगे होते हैं, अपने विश्वास के साथ कि हमने अपना बेस्ट देना है। फर्स्ट आने के लिए नहीं वो लोग शायद पढ़ रहे होते, लेकिन उनका अभ्यास इतना ज्यादा ध्यान के साथ जुड़ा होता है, केंद्रित, फोकस्ड। अभ्यास मतलब बिल्कुल हर चीज, घर में कुछ भी घट रहा हो, कोई आंधी आए, तूफान आए, मेहमान आए, शादी आए, ब्याह आए, कभी आप स्कॉलर्स का रिजल्ट में फेरबदल नहीं देखोगे, क्योंकि घर में सगे भाई की शादी आ गई थी, क्योंकि मुझे डेंगू हो गया था, क्योंकि घर में ये तकलीफ आ गई थी, उसका रिजल्ट कभी भी नीचे नहीं देखोगे आप। और जिनके मार्क्स नहीं आते उनको 100 रीजन पता होंगे, आपको नहीं पता। मेरी मम्मी की वो सहेली आ गई उन दिनों, लाइट चली गई थी, इतनी बारिश आ गई थी, टीचर का मूड ठीक, उनके पास 100 रीजन होंगे। अगर आपके साथ चमत्कार होने में देरी हो रही है, समझ लेना हमारा फोकस, हमारा ध्यान थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, उसको बिल्कुल एक जगह फोकस करके रखना है। सो हो'ओपोनोपोनो इज अ क्लीनिंग ड्राइव। जैसे मोदी ने बोला ना, चलो देश को साफ करते हैं, है ना, ऐसे ही हमने अपने हर एक सेल को, हर एक जन्म को साफ करना है। चाहे वो हमारा कोई घर का काम है, चाहे हमारे रिलेशन है, चाहे किसी के बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा हो गया तो शादी नहीं हो रही, शादी हो गई तो वो सेट नहीं हो रही, सेट हो गया तो उसका काम नहीं चला। अरे कितनी समस्या, समस्या के नाम अलग अलग हैं, लेकिन उनका बीज एक ही है। क्या मेरा विश्वास है कि क्या मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, जो मेरे साथ घटित हो रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। जिस दिन मैंने बोल दिया मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो समय गुरु पूरी झोली हमारी सोल्यूशन से भर देगा, हमें रास्ते दिखा देगा, बेटा इससे ठीक हो जाएगा, इससे ठीक हो जाएगा, इससे ठीक हो जाएगा। और कोई जना है जो रोड पे आगे चल ही नहीं रहा, अरे आगे गया तो खड्डा आ गया, तो अगर मैं रास्ता भटक गया तो, अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो, पता नहीं 10 बातें, और वो चल ही नहीं रहा अपनी डगर पे, वो चलने से पहले ही 100 बातें नेगेटिव सोच रहा है, ऐसा हो गया तो, उसकी वजह से हो गया तो, उसकी वजह से हो गया तो। Ho'oponopono means that I am the supreme. I take the charge of my happiness. I take the charge of all the wrong things I had thought in one of the lives which I am living now. पर आज से मैं उन सब से मुक्ति की प्रार्थना करता हूँ। किस किस ने मुक्त होना है बता दे जरा।
हाँ, अब अंगूठे नजर आ गए सबके फटाफट से। अरे वाह। हाँ, और इतने सारे मैजिक होते हैं और एक वीडियो नहीं भेज सकते आप लोग? किसी ने शेयरिंग के लिए, आई थिंक ऋतु भरतिया ने बोला था, जरा उनको अनम्यूट करिए फटाफट, एंड देन वी विल डू। अब उससे सब लोग तैयार हो जाए, पहले डांस करेंगे और उसके बाद आज होपनोपोनो करेंगे। पहले अंदर के सारे वो जो 14 मिलियन बिट्स जो है ना, वो जगह जगह कोने कोने में घुसे हुए ना, जरा डांस से उनको पहले उठा लें, हर एक सेल घृत कर लें, फिर उनको क्लेंजिंग करेंगे। हाँ जी, ऋतु भरतिया जी। हाँ, शुक्राना शुक्राना। शुक्राना, कहाँ हैं आप? दिख नहीं रहे आपको। ये मेरे को लगता है वो भी बोलेंगी अपने दिल में देखो। हाँ जी, हरिओम। हरिओम हरिओम। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं आपको ये एक्सपीरियंस दिया था जो मैं जिन भूल सकती हूँ। और ऋतु जी आपका नेटवर्क, मेरी बेटी की शादी। ऋतु जी आपकी हाँ, थोड़ा सा शिफ्ट होना, आपकी आवाज बिल्कुल नेटवर्क वीक दिखा रहा है आपके वहाँ पे। थोड़ी सी पिंक एनर्जी उनको भी भेज दो भाई, मुझे थोड़ी सी, मेरे को जो भेजी थी उसमें से भेज दो। अब ठीक है? अब आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है? हाँ। हाँ। तो जब मैं मेरी बेटी के लिए मैं बहुत परेशान थी, उसकी शादी नहीं हो रही थी, तो उस टाइम बहुत मतलब बहुत कुछ कर चुकी थी कि जो भी पंडितों ने बताया या किसी रिश्तेदार ने बताया, और लेट भी, मतलब बहुत ज्यादा लेट हो गए थे हम लोग अपनी बेटी की, बड़ी बेटी की शादी करने में। तो जब मैंने स्माइल से बात करी तो उन्होंने मुझे बोला कि आप जो है ना ये होपनोनो करो, और दोनों जने, मेरी बेटी के लिए भी बोला कि वो भी करेगी और आप भी करो 45 डेज के लिए। और मैं रेगुलर करती रही, और एक जर्नल बनाने के लिए बोला गया कि आप एक जर्नल बनाइए, जिससे जो है ना, मतलब वो आप रोज आप लिखिए कि आपने और बेटी ने दोनों ने करा है। तो मैं रोज लिखती गई। आपको मैं क्या बताऊं कि 45 डेज हुए भी नहीं थे, 40th डे मेरी बेटी की शादी थी, और हम सोच भी नहीं पा रहे थे, अभी लॉकडाउन में ही हुई है उसकी शादी, और हम सोच भी नहीं पा रहे थे कि इतनी जल्दी हम अपने बच्चे की शादी और होपनोनो करने से ये हो जाएगा। तो ये मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है होपनोनो का। और ये मतलब मेरे ख्याल से आजकल बहुत से अब तो मैंने बहुत अपनी फ्रेंड्स को भी, जिनके बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, उनसे कहा कि आप लोग भी होपनोनो करने की कोशिश करिए, और इसके करने से बहुत कुछ आपको मिल सकता है। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस यही मैं बताना चाह रही थी कि हमने आपको होपनोपोनो का काउंसलर बना देना है। आपको बहुत फोन आने वाले हैं क्योंकि बहुत जने बन गए हैं। हाँ, बच्चों की शादी वाला चैप्टर जो है, दिन में 2-4 फोन आते ही आते हैं। हाँ। तो ऐसा, गुरु की ऐसी कृपा है कि जिसने भी प्रैक्टिस किया उनके बच्चों की शादी हो गई सच में। बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना गुरु का, शुक्राना मोनिका जी का, बस कृपा। तो स्माइल के लिए अलग से टाइम निकाल के रखना, आपको फोन आएंगे बहुत। हाँ, आए थे मेरे पास जब मैंने आपको पिछली बहुत बार। फोन आएंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। शुक्राना तो शुक्राना। बस सबको अपना करनी ही बतानी है, तो सबको हेल्प हो जाएगी। हाँ, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। यस। भाभी एक और शेयरिंग है, तरुण कौर जी का एक और शेयरिंग ले लूं? हाँ, ले लीजिए, उसके बाद सब डांस करेंगे। तरुण जी आप अनम्यूट करें। आपके एंड से वापस हो गया म्यूट। हाँ, तरुण जी आप म्यूटेड हैं अभी। हाँ। फिर से ट्राई करें प्लीज। कोई बात नहीं, आराम से। तरुण जी की फोटो है, मिनी माउस। बहुत क्यूट फोटो थी भाई। हरिओम मैम। अरे वाह, बड़ा सुंदर गाती हो भाई। थैंक यू, शुक्राना मैम, आपकी ब्लेसिंग्स है मैम। गुरु की है ना, सब पे गुरु की ब्लेसिंग है। हाँ जी, शेयर करो जी। आप मैम मुझे तब मिले जब
मैं बहुत disappointed थी from my life because I lost my father in February. He had a massive silent heart attack. वो unexpected था मेरी पूरी फैमिली के लिए ही. कुछ ज्यादा उनकी एज नहीं थी. ही वॉज एंड वो इतने अच्छे और इतने काइंड पर्सन थे कि हमारे लिए पूरा शौक था कि वो ऐसे कैसे चले गए. व्हेन ही वाज इन हॉस्पिटल वी यूज्ड टू प्रे ऑल द टाइम फॉर हिम. इतना ज्यादा 24/7 हम बस वही पाठ करते रहते थे कि वो ठीक हो जाए, ठीक हो जाए. पर वो 10 दिन बाद वो चले गए. हेलो, हाँ जी मैम, आपकी अभी आवाज ना कहीं ऐसा, आपका नेट थोड़ा वीक है, सो आवाज गायब हो रही है. थोड़ा सा अच्छा, शिफ्ट होइए कहीं पे. वेरी ओके जी, ठीक है. अभी इट्स ऑडिबल मैम? हाँ, आप बोलिए तो पता लगेगा. हाँ जी. तो उनका जाना हमारी पूरी फैमिली के लिए शौक था. मैं इतनी डिसअपॉइंटेड हो गई थी अपनी लाइफ के लिए कि मुझे यही लगता था कि अब लाइफ जीनी नहीं है, काटनी है. इवन मैं अपने माय सन इज 4 years old, मेरा उसकी तरफ भी ध्यान नहीं जाता था. इवन आई डोंट टॉक टू माय मदर ऑल्सो. मुझे ये लगता था कि मैं उनको फोन से बात करूं तो मैं उनको क्या बोलूं. उनसे हर बार पूछना पापा कैसे हैं, अब नहीं मैं पूछूंगी. तो मैं एकदम से अपने आप को आइसोलेट कर लिया, किसी से बात नहीं करनी, कुछ नहीं. और हर टाइम कोसते रहना अपने आप को, लाइफ को. और इवन मैं भगवान को भी यही बोलती थी कि इतना पाठ किया तो ये क्या किया, ये आप क्यों चले गए, उनको क्यों ले गए. तो माय सिस्टर इन लॉ ने मिलवाया आपसे. तो उन्होंने 2 बार वैसे भेजा था कि आपको मैं ज्वाइन करूं. एक दिन मैंने ऐसे ही अचानक इवनिंग सेशन ज्वाइन कर लिया. एंड यू कांट बिलीव, उसी दिन ही उस सेशन में आप बता रहे थे जो डिपार्टेड सोल्स होती हैं हम उनको कैसे हील करें, उनसे कैसे हम डिटैच होएं और उनको कैसे पिंक एनर्जी. उसी दिन ही मेरा आपके साथ कनेक्शन हो गया था, दैट डे ओनली. और शायद अगर वो सेशन नहीं हो रहा होता उस दिन तो शायद मैं ज्वाइन भी ना, आगे बढ़ती ही ना आपको ज्वाइन करने के लिए. तो उसी दिन ही गुरु ने मुझे ऑर्डर कर दिया कि नाउ इट्स टाइम टू गेट अप, और अभी हील करो अपने आप को भी और खड़े हो जाओ और यहाँ से निकलो. तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस थी. मैं डिप्रेशन में जाना शुरू हो गया था मेरा. अगर आप मुझे नहीं मिलते तो आई डोंट नो, पता नहीं मैं कितनी ज्यादा और डिप्रेशन में चली जाती. पर एक ही दिन में मुझे वो ज्ञान मिल गया कि वो अब चले गए हैं, उनकी इतनी ही जर्नी थी. पर हाँ, उनको पिंक एनर्जी, एंड यू कैन बिलीव, मैं जब उनको पिंक एनर्जी भेजती हूँ मुझे वापस ऐसे लगता है कि पापा मुझे वापस पिंक एनर्जी भेज रहे हैं. मैं इतनी ज्यादा पॉजिटिव हो जाती हूँ और मुझे आई फील हिज एनर्जी एवरी डे. मॉर्निंग सेशन मैं लगाती हूँ आपका, वो तो मेरे लिए एक नशा हो गया है मॉर्निंग मेडिटेशन का. तो मैं हमेशा लगाती हूँ और मैं आई यूज टू सेंड हिम पिंक एनर्जी. और मॉर्निंग में मुझे डेली मैं अपने पापा को फील करती हूँ, उनकी एनर्जी फील करती हूँ. वो हैप्पी है, उनका हैप्पी फेस मुझे हमेशा दिखता है. पहले मुझे वो इतना ज्यादा उनका वही हॉस्पिटल वाला फेस दिखता था हमेशा. अब जब से मैंने ये स्टार्ट किया उनको एनर्जी भेजना और बस गुरु ने कृपा की कि मैं उनको भेजू एनर्जी, तो अब मुझे उनका हैप्पी फेस दिखता है, उनकी एनर्जी फील होती है. तो इट्स ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. इतनी सारे चेंजेस आए हैं एंड पेशेंस आया है इतना ज्यादा मुझ में, इतनी जागी. अब मैं यही कहूंगी कि पढ़ना लिखना इज डिफरेंट थिंग, यू आर एजुकेटेड इज डिफरेंट थिंग. पर जब आप इस स्पिरिचुअल जर्नी में जाते हो, गुरु को पाते हो, तब ही आपको असली अकल आती है. एंड आई वुड से अब अकल आनी मुझे शुरू हुई है. नहीं तो पहले तो आई वाज लाइक कुछ है ही नहीं था. तो अभी तो बहुत कुछ लगता है, सो हैप्पी. सब कुछ, सब काम हो जाते हैं, कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है. अब ऐसे लगता है कुछ मांगना ही नहीं है. आई हैव एवरीथिंग नाउ. Yes, that is when we start living. When we start living, जब हमें ऐसा लगता है हमें कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है. That is the time we start loving. Very nice. बहुत अच्छी. तो आई ना, आवाज बहुत ब्रेक हो रही है. तुम्हारा एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया है, बट आवाज बहुत क्रैक हुई है. So I think you must send one video to us, okay? So that it will heal many souls. बहुत लोग हैं जो अपने पेरेंट्स को नहीं भूल पाते हैं. भूलने को कोई नहीं कह रहा, अच्छे मोमेंट्स बहुत सारे होते हैं याद रखने के लिए. Why do we trouble the departed souls? It's a journey. Everybody has to go forward. So very nice. Shukrana, shukrana, shukrana.
सब लोग हाथ बांध के बैठे हैं, शुक्राना भूल गए? क्या हुआ? ये रुकी हुई है अभी नेट। आनंदी, शुक्राना 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 शुक्राना, सब लोगों का शुक्राना 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 शुक्राना। चलिए एक डांस करेंगे, सब लोग खड़े हो जाए, कोशिश करें, जो लोग नहीं खड़े हो सकते वो बैठे रहें, और जो कर सकते हैं वो मौका ना मिस करें प्लीज। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डांस। बचपन को लेकर आना है हम सब ने वापस, क्योंकि ऊर्जा है वो बहुत अभी हमारी आपका प्योर वॉइस ऊर्जा ब्रेक होती हो है, रहा है। प्योर एनर्जी होती है। कोई बात नहीं, अभी मैं शुरू करती हूँ। Good grammar and spelling are important, but if you हाँ जी, शेयर करती हूँ। मेरी आवाज कम आ रही है? लेट्स सी इसमें कैसा रहता है। सब लोग खड़े, चलिए सब लोग खड़े। नजर आ रहे हैं आनंदी स्क्रीन? हाँ भाभी, स्क्रीन नजर आ रहे। बड़ा कर दूं मैं थोड़ा सा। क्लियर ना? हाँ ओके, तो सब लोग स्क्रीन को देखेंगे और वैसे ही डांस करेंगे जैसे ये बन जाए, अपने बचपन को याद कर लें बस। जितना भी बड़े हुए हैं बड़े को भूल जाए और बचपन को याद करें। चलिए कम ऑन स्टार्ट।
good. हाँ जी, कैसा लगा सबको डांस करके? कैसा लगा? करा सबने? करा? मजा आया? यस, मजा। जिंदगी में हर पल हर क्षण मजा, मजा और मजा। ए दिल है आसा जीना यहाँ, जरा स्टाइल से, जरा स्माइल से, ये है ब्लेसिंग मेरी जान। ए दिल है आसा जीना यहाँ, जरा स्टाइल से, जरा स्माइल से, ये है ब्लेसिंग मेरी जान। जिस पल, जिस दिन, जिस समय से हम अपनी लाइफ में हर एक घटना के लिए ये सोचते हैं कि हम जिम्मेवार हैं, बस उस दिन से मैजिक, मैजिक एंड मैजिक, वी कैन चेंज एनीथिंग इन आवर लाइफ। अपनी जिंदगी में हम कुछ भी बदल सकते हैं, और ये जादू आप लोग देखेंगे जो ऋतु जी ने शेयर किया, नॉट अ स्मॉल शेयरिंग। कितनी सारी चीजें उन्होंने ट्राई कर ली, जो पंडितों ने बोला, कहीं पे पूजा करनी है, कहीं दान करना है, कहीं ऐसे करना है, एंड ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर। और ये नहीं कि उन्होंने कोई 2 महीने 4 महीने, कितने साल उन्होंने कोशिश करी, कितने सालों तक वो कोशिश करती रही, और सिर्फ वो उपनोपोनो बोला, 40th डे लड़की की शादी भी हो गई। और खाली शादी का नहीं, शादी है, कोई भी चीज अभी जो हम मेडिटेशन करेंगे उसमें हम अपनी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स तक जाएंगे। तो सब लोग बहुत भावना से ये करेंगे, बहुत ध्यान से। आज की साधना में ही बहुत सारे कार्मिक अकाउंट रिलीज कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे सोल्स प्रत्यक्ष गुरुवर एकदम ऐसा महसूस हो रहा है, इतनी आनंद, इतनी ब्लेसिंग जा रही है आप सबको। बहुत भावना से जुड़ के ये साधना करना। सब लोग आंख बंद करेंगे, स्ट्रेट बैठेंगे, बिल्कुल, और कोशिश आसपास की लाइट्स को कर दें, थोड़ा सा कम कर लें लाइट्स को, तो बेहतर है। लाइट्स को कम कर लीजिए, घर के शोर को भी, अपने कमरे का गेट बंद कर लीजिए, ताकि फुल कंसंट्रेशन फॉर द मेडिटेशन। बहुत गहरी सांस, श्वासों को बहुत गहरा
सांसों में पूरा का पूरा ध्यान से देखिए सांसें ऊर्जा कहाँ से भीतर आ रही है। पूरा का पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। Take a deep breath in और अपनी इन सांसों को अपने नेवल पर लेकर जाएंगे और देखेंगे कि नेवल और सांसें बाहर नाड़ियों में यानी 72,000 सारी की सारी नाड़ियों में शक्ति भेज रही है। अभी लाउडली थोड़ा आवाज कम आ रही है? हाँ जी। Just give me a moment to check the speaker. सब लोग सांसों को गहरा करेंगे और 2 मिनट अपने साथ बैठने की कोशिश करेंगे। बहुत गहरी सांस। अब पूरा का पूरा ध्यान अपने पैरों के अंगूठों में, अपने पैरों के अंगूठे में पूरा का पूरा ध्यान लेकर जाएंगे। और अंगूठे से ध्यान अपनी सारी की सारी फिंगर्स में, अपनी हील में, अपने दोनों के दोनों नीज में और नीज से अपने हिप्स में। शरीर को बहुत ढीला और ध्यान को बहुत गहरा। जैसे जैसे आप इस ध्वनि को और मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप बहुत गहरे ध्यान में जाते जा रहे हैं, बहुत गहरे। ध्यान आपका आपके दोनों हाथों की हथेलियों में। Just look in the center of your palm. आपके थंब में, आपके फिंगर्स में, आपकी रिस्ट में, जहाँ आप घड़ी बांधते हैं, जहाँ आप चूड़ियाँ पहनते हैं। और ध्यान आपकी एल्बोस में। धीरे धीरे ध्यान आपके शोल्डर्स में। और जैसे जैसे आपका ध्यान आपके शोल्डर से आपकी बैकबोन में आ रहा है, अपनी एक एक वर्टेब्रा को देखिए। एक एक वर्टेब्रा
आपके एक एक वर्टिब्रा में पूरा का पूरा फोकस, ऊपर, उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे। अब ध्यान अपनी स्टमक में ले जाएंगे, अपनी किडनीज में, अपने हार्ट में, अपने गले में। बहुत ध्यान। और अब अपने दोनों कानों में, अपनी दोनों की दोनों आईज में, अपने फोरहेड में, और जहां हम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, पूरा का पूरा ध्यान। और जैसे जैसे हम अपने आईज के बीच में जहां बिंदी लगाते हैं वहां देखते हैं, देखिए बहुत गोल्डन कलर की ब्राइट लाइट हमारी थर्ड आई से निकलती जा रही है। बहुत बड़ी, बहुत विशाल। ये लाइट मानो जैसे कोई बहुत बड़ी विशाल सी गेंद है या कोई बलून है, बहुत इल्यूमिनेटेड, विशाल, बड़ा बड़ा बड़ा। और जैसे जैसे वो लाइट हमारे सामने जलती है, ध्यान से देखिए, उसमें आपके गुरुदेव खड़े। आपके गुरुदेव जो भी आपका मार्गदर्शन करते हैं वो आपके गुरु ही हैं। और जैसे जैसे उस लाइट में आप गुरु के दर्शन करते हैं, मानो वो आपको बुला रहे हैं अपने पास। आप चल रहे हैं, आप जा रहे हैं आगे आगे और आगे, और चलते चलते आप इस लाइट के अंदर पैर रख देते हैं। तो बहुत सुंदर, भव्य, प्रकाश से भरा हुआ आनंदमय स्थान है, जहाँ कितने सुंदर रंग के झरने, जैसे कोई जादुई जगह में आ गए हैं ना। चारों तरफ हीरे जवाहरात, हर एक चीज बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, गुरुदेव आपका हाथ पकड़ के आपको एक सुंदर सी टेबल के पास ले जाते हैं। आप जा रहे हैं टेबल के पास, गुरुदेव के प्रति श्रद्धा और गुरुदेव का आशीर्वाद, ब्लेसिंग आपको मिलती आ रही है। आप जाते हैं और गुरुदेव आपको इशारा करते हैं। टेबल पे आप देखते हैं बहुत सुंदर सुंदर बॉक्स पड़े। उन बॉक्स में न जाने क्या है, लेकिन बहुत ब्राइट, बहुत कलरफुल। सारे के सारे बॉक्स लाइन से रखे और गुरुदेव इशारा करते हैं। आप ध्यान से बॉक्स को देखते हैं और हर एक बॉक्स पे कुछ कुछ लिखा है। और आप पढ़ते हैं तो एक पर रिश्ते लिखा है, एक पर धन लिखा है, एक पर स्वास्थ्य लिखा है, एक पर
आपका घर, आपका कारोबार। और गुरुदेव आपको बोलते हैं, इनमें आपके सारे के सारे जन्मों के कार्मिक अकाउंट का हिसाब किताब है। और आप आज इन सब को अपने हिसाब से अपने भावना से, अपनी मन की श्रद्धा से बदल सकते हैं। आप पहला बॉक्स खोलते हैं, गुरुदेव को बहुत भावना से प्रणाम करते हैं। उस बॉक्स में आपको आपके वो सारे रिश्ते नजर आते हैं जिनसे आपको कोई भी प्रकार की पीड़ा है, कोई भी प्रकार की। और गुरुदेव के इशारा करने पर आप उन सब को बोलते हैं, मेरे पीछे पीछे ध्यान से इन लाइनों का सिमरन करेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आप देखते जा रहे हैं जैसे कुछ रिश्तों के चेहरों पर क्रोध है, कुछ के चेहरों पर घृणा है, कुछ के चेहरों पर शिकायत है और कुछ के चेहरे पर उदासी। आप दोबारा बोलते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और आप देख रहे हैं जैसे जैसे आप ये लाइनें बोल रहे हैं, धीरे धीरे वो चेहरे, उनका भाव बदलना शुरू हो रहा है। आप फिर से बोलते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। जैसे जैसे आप ये वाक्य दोहराते जा रहे हैं, आपको अपने अंदर भी बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। मानो जैसे कितने जन्मों का बोझा दिमाग पे से हल्का होता जा रहा है। और जैसे जैसे आप इन लाइनों को रिपीट कर रहे हैं, आपकी अश्रु धारा बह रही है। पर ये रोने की, ये उदासी की अश्रु धारा नहीं, बल्कि शुक्राने की अश्रु धारा है। क्योंकि जैसे जैसे आप आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू बोलते हैं, आप देख रहे हैं वो सारे के सारे चेहरे धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं। कुछ आपसे छोटे हैं जो आपसे क्रोधित थे, पर अब वो मुस्कुराकर आपको प्रणाम कर रहे हैं। कुछ आपसे बड़े हैं जो आपसे क्रोधित थे, आपसे नाराज थे, आपसे घृणा करते थे, पर अब वो मुस्कुरा रहे हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। और आपके अंदर आनंद आनंद और आनंद। आप एक बार और बोलते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और आपके गुरुदेव आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं और उस बॉक्स को भी बहुत ब्लेस कर रहे हैं। अब आपको इशारा करते हैं दूसरे बॉक्स की तरफ, और उस बॉक्स पे आपके बच्चों का नाम लिखा है। आप उस बॉक्स को खोलते हैं और आपको आपके बच्चों के जीवन से जुड़ी सब पीड़ा, सारे की सारे चैलेंजेस, सारे की सारी नाराजगी सब नजर में आती है।
आप उनको भी बोलते हैं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और जैसे जैसे आप ये बात दोहरा रहे हैं, मानो आपके भाग्य, आपके बच्चों का भाग्य सब परिवर्तित होना शुरू हो गया। आप बहुत भावना से बोलते हैं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। मन में उन सारे भावों को ले आए जो आप अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, और उन्हीं भावना के साथ बोले मन में आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और आप देखिए, देखते ही देखते मानो सबकी जन्म पत्री बदलती जा रही, सबके चेहरों पर नूरानी कृपा, रूहानियत बरस रही है इस बक्से पर। आप गुरुदेव का शुक्राना शुक्राना और शुक्राना करते हैं। हर एक बच्चा आनंद आनंद और आनंद, मानो उसके चेहरे पर भी यही भाव है, सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकंड। सब बच्चे अपने जीवन के चमत्कार को देखने के लिए तैयार हैं। आप तीसरे डिब्बे की ओर बढ़ते हैं और उस डब्बे में आपके स्वस्थ लिखा है, और जो स्वस्थ है यानी आपका तन, यानी आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उन सब के प्रति उनके शरीर की स्वस्थ रहने की शक्ति उस डब्बे में है। आप खोलते हैं और देखते हैं उन सब भावों को, विकारों को, उन रोगों को जो अलग अलग प्रकार से शरीर को परेशान करे हुए, और आप उन सब को बोलते हैं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और आप जैसे जैसे ये वाक्य दोहराते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इस बॉक्स में हर एक चीज गुलाबी रंग की होती जा रही है। मानो सबका स्वास्थ्य, सबके तन रोग मुक्त हो चुके हैं। अब बहुत भावना से आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आगे आप बॉक्स की तरफ बढ़ते हैं, उस पे आपका कारोबार, आपकी धन दौलत सब लिखा हुआ है। आप उसको खोलते हैं, उसमें वो सारी की सारी परेशानियां, वो चिंताएं, वो द्वंद्व जो आपको अपने धन दौलत, घर, कारोबार सबसे संबंधित है, आप सबको बोलते हैं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और आप जैसे जैसे ये बात दोहराते जाते हैं, आप देखते हैं आपका बहुत सुंदर सा घर की छवि, आपके बहुत बढ़िया कारोबार, जहाँ सारी की सारी आत्माएं तृप्त है काम करने वाली, हर एक प्रकार से आपकी सुख सुविधा। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ऐसे करते करते आप सारी की सारी कृपा गुरुदेव से प्रार्थना करते रहते हैं, और गुरुदेव आपको ब्लेस, आपके हर एक बॉक्स को, हर एक रिश्ते को आपको जीवन में गुरुदेव ब्लेस करते हैं। तन मन धन और संबंध से तो कुबेर के खजाने से भर चुका है।
कुबेर के खजाने से भर चुका है, कुबेर के खजाने से भर चुका है। और आप हृदय से प्रार्थना करते हैं गुरुदेव को, प्रार्थना करते हैं समस्त भूमंडल को, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हे मेरे गुरुदेव, हे दिव्य आत्मा, मेरे इष्ट देव, ये मेरे फरिश्ते, आप सब मुझे I am sorry, please forgive me, thank you and I love you, इन वाक्यों को दोहराने की प्रेरणा दें। जाने अनजाने मुझसे जो भी गलती हुई, जो भी कर्म बनाया, मैं उन सब के लिए माफी मांगता हूँ, माफी मांगती हूँ। मैं अपने हर एक प्रकार के मन से सबसे माफी, क्योंकि ये सारा का सारी सृष्टि मेरी ही रची हुई है। गुरुदेव मुझे ये बता चुके, आज से मैं अपने हर एक कर्म का स्वयं कर्ता भाव को मुक्त करके स्वयं गुरु के चरणों में अपने हर कर्म को अर्पित करता, हर एक कर्म को अर्पित करता। और देखिए चारों तरफ से आपके ऊपर प्रेम की फूलों की वर्षा हो रही, अनुसारी प्रकृति आपको आपके ऋणों से मुक्त कर रही, फ्री कर रही है आप, और आपके अंदर आनंद आनंद और अपने माता पिता को प्रणाम करें, अपने गुरुदेव को, अपने बच्चों को, अपने सेवाधारियों को, समस्त ऋषि मुनियों को, सभी डॉक्टर्स को, सारी की सारी आर्मी को शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हाथों को रब करेंगे और शरीर पर मसलेंगे। जब तक मन करेगा आंखों को बंद रखेंगे और मन करेगा आंखों को खोलेंगे। सो ये है होपोनोपोनो मेडिटेशन। 4 वाक्य, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और ये किसी और से मांग ही नहीं रहे, एक तरीके से हम ये स्वयं के भीतर की ही सारी बात है। जब हम ये बात मान लेंगे कि जीवन में जो भी घटित होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, और बहुत लोगों ने अनुभव किया भी होगा स्माइल में आने के बाद कि जैसे जैसे लेट गो करना सीखा, जैसे जैसे एक्सेप्टेंस में आए कि द स्क्रिप्ट इज आवर्स, तो वैसे वैसे लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो गए। आनंदी कोई जना शेयरिंग के लिए बोल रहा था ना, आई थिंक खुशी थी या कौन थी? हाँ, करें, कैन म्यूट प्लीज।
कोई अपने इस मेडिटेशन के एक्सपीरियंस को शेयर कर सकता है, करना चाहे तो? नहीं तो मैं अनम्यूट करती हूँ। खुशी जी अनम्यूट करें। एक खुशी ने लिखा था अभी ना कि शी वांटेड टू शेयर, उनको करें? हाँ जी। हरिओम। 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 अच्छा आप हो? यस खुशी। सॉरी, आई एम जस्ट, मुझे थोड़ा सा नशा सा चढ़ा हुआ है। आई थिंक थोड़ी आँख आँख जैसे लग गई थी मेडिटेशन करते करते। ये आँख नहीं लगती, ये आँख नहीं लगती, ये गुरुदेव के साथ आँख जुड़ती है, अपने अंदर की शक्ति के साथ। This is known as when we transform from beta to alpha and when we finally go to theta ना, theta और delta की बीच की स्टेज होती है ये, जहाँ पर हम अपना सारा कुछ क्लेंजिंग करते हैं, सब कॉन्शियस के भीतर जा रहे हैं हम। तो जो ये साधना है ना, एक नशा ही है। जो हम बाकी नशे करते हैं ना, ये तो मोमेंट्री हमें आराम देते हैं, पर जब ये नशा आता है ना जीवन में, देन इट इज लाइक परमानेंट। यस, शेयर। पहले बहुत बहुत शुक्राना, जब आपने मुझे लास्ट टाइम अनम्यूट किया था, वो राखियां बनाई थी, उसके लिए बात करनी थी, तो मैंने बताया था कि मुझे अभी सरेंडर करना कोशिश चालू है, और खुशी नाम रखा है, तो खुशी अभी बनना भी है। तो आपने उस दिन शायद हीलिंग की थी और कहा था कि आज के बाद से सब ये तुम्हारा चालू हो गया, एंड बाकी धीरे 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 रोज एक कदम आगे ले रहे हैं हम। कल के सेशन के बाद लेट इवनिंग में, आई हैव अ 15-year-old सन, एंड इट्स बिन अ रोलर कोस्टर जर्नी, ये लॉकडाउन उसके साथ, एक एज भी वैसी है। तो कल लेट इवनिंग थोड़े गेस्ट आए हुए थे घर पे, और कुछ मैं उनको बात बता रही थी, कोई किस्सा बता रही थी, वो किस्से में उसको कुछ बात पसंद नहीं आई मेरी, और वहीं पे मुझे बहुत डिसरिस्पेक्टफुली उसने मेरे से बात की सबके बीच में। और जो गेस्ट थे वो भी बड़े हैरान हो गए, मम्मी भी हैरान हो गई कि ये कैसे बात कर रहा है। और उनके जाने के बाद हमारी खूब लड़ाई हुई, क्योंकि इस बार मुझे चुप नहीं रहना था। मैं बहुत इग्नोर करती हूँ और चुप रहने की कोशिश, बिकॉज आई वांटेड टू एक्सप्लेन टू हिम कि आप, यू कांट गेट अवे विद दिस। तो बहुत लड़ाई हुई, और फिर मम्मी और मैं उसको छोड़ के कमरे के बाहर आ गए, और हम बहुत अपसेट थे और बहुत गुस्सा थे। फिर एकदम से मैंने मम्मी को बोला, आज ही सेशन किया है, पोनो करते हैं उसके लिए, और मैं अपना चांट करने चली गई, और बस उसको वही देती रही। और विद इन 2 minutes मुझे व्हाट्सएप पे उसके मैसेज आने लग गए। ही स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग व्हाई ही गॉट पिस्ड ऑफ, व्हाई ही वाज एंग्री, और अपॉलजीज भेजने लग गया मुझे। ऐसे किस्से बहुत होते हैं, पर बहुत समय लगता है दोनों तरफ को शांत होने के लिए। तो इसके बाद जब उसके मैसेजेस आए, तो उसकी मेरी चांटिंग के बाद वो मेरे पास आके बैठा, वर्बली अपने आप को एक्सप्लेन किया, अपना दिल हल्का किया, और आई मीन एकदम सब नॉर्मल हो गया। और फिर हम सब इकट्ठे, वी हैड टू गो एंड मीट, जो गेस्ट आए हुए थे उनके घर जाना था। हम एक ही फैमिली में बहुत सारे लोग बिल्डिंग में रहते हैं, तो he came with me, he enjoyed himself over there, which is a big deal. वो इतनी जल्दी ये सब नहीं करता है। तो ये एक्चुअली मे बी छोटा सा किस्सा होगा, पर मेरे लिए बहुत बड़ा था, बहुत, it was very effective yesterday. Yes, and it is going to be effective like this only. और ये शुरू कोई भी चीज ना छोटे छोटे से होती है ना, एंड देन फिर वो बड़ी बड़ी, जितनी हमारी उसमें एनर्जी बढ़ती जाती है, जितना हमारा बिलीफ बढ़ता जाता है। तुम्हारा तो कल ही बिलीफ बन गया, मतलब कल ही सीड प्लांट हो गया। सो वेरी वेरी बिग ब्लेसिंग, वेरी नाइस। और आज आपने साधना में भी कहा कि किसी को भाव अगर आंसू बन के बह रहे हैं तो बहने दीजिए, ये आपके भाव बह रहे हैं। तो मैंने जो गणपति मिट्टी के बनाए थे अपनी सिस्टर के लिए, तो मेरी फैमिली में बहुत टाइम से गणपति आते हैं। जब मेरे हस्बैंड थे वो भी गणपति लेके आते थे, उसके बाद उनके बाद मेरी सिस्टर लेके आना चालू की। मुझे कभी इमोशनली कनेक्ट नहीं हुआ गणपति से। मैं बहुत किचन में बहुत काम करती थी, मेहमानों को देखना, खाने पीने का देखना, रात को थक टूट के सो जाती थी, पर विसर्जन वाले दिन और बाकी दिन मुझे कुछ ऐसे इमोशनल कनेक्ट नहीं होता। पर संडे को 1.5 दिन का विसर्जन था, और सुबह से आंख भरती जा रही थी, ये भाव से नहीं कि मेरे गणपति का विसर्जन होने वाला है। भाव ये इतना स्ट्रॉन्ग था मोनिका भाभी कि ये विघ्नहर्ता है, और इनके विसर्जन के साथ जब हम बाल्टी में इनका वो करेंगे, तो इनके साथ मेरे विकार डिसॉल्व होंगे। और मुझ में जो मैं है ना, जो आप बोलते हैं हम मैं बकरी करते हैं, ये भी डिसॉल्व होगा आज।
वो इतनी ओवरवेलमिंग और पावरफुल फीलिंग थी ना, बार बार आंख भरती जा रही थी। इट वाज ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। Yes, that is शुक्राना शुक्राना very शुक्राना। nice, very nice, very nice, nice, very nice. शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर एक जने का एक्सपीरियंस इतना यूनिक होता है, और उस एक्सपीरियंस को आप समझ लीजिए, वो गंगा से कम नहीं है, बस गंगा में डुबकी लगा लीजिए, दूसरे का एक्सपीरियंस दूसरा है ही नहीं। एनीथिंग इस पूरे यूनिवर्स में बस वो एक से शुरू और उस एक पर ही खत्म, शून्य से शुरू। जो कल हमने वीडियो में अच्छे से एक लाइन पढ़ी थी, वी हैव कम फ्रॉम अ होल, WHOLE, होल, एक पूर्ण। लेकिन वो पूर्ण क्या है? वो शून्य है। होल मतलब शून्य। शून्य की जो शक्ति है वो बहुत महान है, लेकिन शून्य से पहले कुछ लगा होना चाहिए। तो जिस दिन जब से शून्य से पहले गुरु लग गया, तो बस वो शून्य अपने आप में विशाल होता चला गया, उसी की शक्ति फैलती जा रही है। सो इस होपनोपोनो को आप लोगों ने, आप जो कल आप लोगों को वीडियो भेजी आप उससे भी कर सकते हैं, जो आज अभी ये मेडिटेशन करिए आप उससे भी कर सकते हैं। और आप रूटीन में भी कोई भी बात आए, जैसे अभी खुशी ने शेयर किया कि हमने लड़ाई वगैरह सब कर ली, बात देखिए मेन समझिए कि अंदर उसको स्टोर करके नहीं रखा, बदबू को एक बार ही निकाल भी दिया बाहर, और आगे ये भी नहीं होगा। आप देखना थोड़े टाइम की बात है ये निकालना नुकुलना, जब एक बार ही खाली हो गया ना सिस्टम, उसके बाद बदबू नहीं, कोई ऐसा एसिड बनेगा ही नहीं कि फिर वो ब्लास्ट हो। तो जैसे इन्होंने बोला कि मैंने जाके अपना चैंट करना शुरू कर दिया, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, बस वो उसको रूटीन में करना है अपने साथ। और आप देखेंगे चाहे वो रिलेशन है, चाहे वो पैसे की प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन की, जब आपके मन में कोई भाव आए, जब कोई बात आए, तो आंख बंद करके सोचिए कि उस समय मुझे क्या महसूस हो रहा है। क्या मुझे रोना आ रहा है? क्या मुझे उस बात के प्रति क्रोध आ रहा है? क्या मुझे घृणा आ रही है? क्या मुझे कोई शिकायत आ रही है? जो भी चीज आ रही है उसको धीरे धीरे अपने अंदर ऊपर आने दीजिए। और जब आपको ऐसा लगे कि आप उसके उसके इमोशन को, उसके भाव को पूरा महसूस कर पा रहे हैं, बस तब बोलना शुरू कर दीजिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और आप देखेंगे कि वो चीज बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी। आप समझ लीजिए ये जीवन हम जो जीते आए कॉन्शियस इंटेलेक्ट, बुद्धि से, जैसे तरुण ने शेयर किया कि हम पढ़ाई लिखाई को सब कुछ समझते थे, लेकिन जब से इस विद्या को जाना है तब से पता लगा कि वो जरूरी है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। वो आई और ये ना आया तो वो पढ़ाई भी बेकार हो जाती है। तो इस चीज को जानना है। क्यों? क्योंकि जिस इंटेलेक्ट से, जिस बुद्धि से, जिस कॉन्शियसनेस से हम काम कर रहे हैं, अगर वो 1 मिनट में 10 से 12 ख्याल को बस पकड़ पा रहा है, लेकिन जो हमारा जीवन चल रहा है वो उससे चल रहा है जो सब कॉन्शियस में 14 मिलियन बिट्स ऑफ विचार एक सेकंड में घूम रहे हैं, गोल 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 गोल। तो कंट्रोल किसके हाथ में है? तो हमने जब बोला आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, तो उन विचारों में सफाई शुरू हो गई, क्लीनिंग शुरू हो गई, माफी देना शुरू हो गया, यानी कि पुराने पुराने जन्मों से मुक्ति चालू हो गई। इसको सब लोग आज का दिन नोट करके ट्राई करना शुरू करेंगे, और जैसे जैसे ट्राई करेंगे ना, वैसे वैसे लिखें कि क्या चेंज हुआ। जैसे कान्हा जी ने भी बहुत अच्छा शेयर किया है कि वो ओम चैंटिंग से पहले 3 मिनट करते हैं ये, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। उन्होंने करना तो शुरू किया कि उनके अपने बेटे के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी। बड़ी कॉमन बात है बच्चों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होना, कोई अनकॉमन बात है। एक कली फूल बनने की कोशिश कर रही है और हमें कली कली पसंद थी, क्योंकि फूल खिलेगा तो वो अपने हिसाब से बड़ा हो जाएगा। हमें कली पसंद है, बस वो कली और फूल के बीच का जो हमारा थोड़ा बहुत टकराव है ना, वो हर जने के जीवन में आता है। लेकिन जब गुरु आता है, हमें एक्सेप्टेंस देता है, तो हम फटाफट से ना उस फूल को झड़ने देते, क्योंकि जब कली अपने आप से बहुत तेजी से फूल बनने की कोशिश करती है ना, तो उसके पत्ते कई बिना मतलब के ही झड़ जाते हैं, क्योंकि वो आंधी की तरह बढ़ती है। लेकिन हम थोड़ी सी उसके आसपास ज्ञान की थोड़ी सी एक, जिसको कहते हैं प्रोटेक्शन पैदा करते हैं, एक शील्ड बनाते हैं, ताकि वो खिल भी जाए और उसको कोई हानि भी ना पहुंचे। सो बस इतना सा ही काम करना है। तो उन्होंने बोला कि मैं रोज करता हूँ, और मेरी स्पाइन में बहुत पेन था और वो चला गया, मेरे बैक में दर्द था, होपनोपोनो से वो चला गया। क्योंकि जब भी हमारा किसी से रिलेशन खराब होता है, स्पेशली अपने बच्चों से, क्योंकि उनके ऊपर हमारा एक अलग ही कमांड भी होता है, होल भी होता है, उनके लिए हम चिंता भी बहुत ज्यादा करते हैं, सारा का सारा हमारी पीठ पर उसका जोर आता है।
क्योंकि पीठ में ही हमारी सुषुम्ना नाड़ी है जहाँ पर हमारे सारे कार्मिक अकाउंट स्टोर हैं, तो वहां पर सारा का सारा हैवीनेस आती है, इसलिए वहां पर पेन शुरू हो जाता है। जैसे जैसे उन्होंने होपनोपोनो करा तो बेटे से रिलेशन रिजॉल्व हुआ ही हुआ, लेकिन वो बैक का दर्द भी चला गया। तो सब लोग इसको करिए। अगर किसी को भी कोई शेयरिंग या कुछ बोलना है तो बताइए। एनी शेयरिंग आनंदी और एनी क्वेश्चन? हाँ भाभी, कटियाई गुप्ता जी का है। हाँ फटाफट करिए। हाँ जी। द लास्ट क्वेश्चन नाउ। हाँ, tomorrow. कटियानी अनम्यूट। हरिओम दीदी। हरिओम दीदी। हाँ जी बोलिए। हाँ, मैं अंजलि गुप्ता हूँ, बेटी के नाम से उसमें किया हुआ है। अच्छा कोई बात। जब होपनोपोनो हो रहा था तो सबके लिए जब मैं कर रही थी तो इतना फील नहीं कर पा रही, लेकिन सबसे ज्यादा जब मैं बच्चों के लिए जब शुरू की मैं रोने लगी, क्योंकि अभी सिचुएशंस बेटी के लिए थोड़ा प्रॉब्लम में थी। तो बचपन में उन लोगों को मैंने थोड़ा बहुत ज्यादा अपने डिप्रेशन की वजह से बहुत डिस्टर्ब किया। आज मेरे बच्चे उसी वजह से बहुत मेंटली डिस्टर्बेंस में आ गए हैं। बेटी 15 इयर्स की है, बेटा 18 इयर्स का है, दोनों ही प्रॉब्लम में है। और कहीं ना कहीं उसको मैं अपने गिल्ट में, सारा दिन गिल्ट में रहती हूँ। आज बेटी भी कुछ मेंटली डिस्टर्बेंस से बिहेव करने लगी। जब भी उसको प्रॉब्लम होती है, मतलब नर्व्स की प्रॉब्लम आई, जब भी उसको प्रॉब्लम होती है मैं होपनोपोनो करती हूँ, वो एकदम नॉर्मल हो जाती है। और मेरा गिल्ट दूर होने लगा कि यार इतना अच्छा भगवान ने मुझे मौका दिया है, जो मैंने गलतियां की हैं उसका सोल्यूशन मेरे को भगवान ने इतना अच्छा तरीके से दिया है। इन फ्यूचर मेरे बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इसको रिटर्न वर्क में भी करती हूँ। इवन मैं बोलती भी चाहती हूँ, रिटर्न में भी लिखती जाती हूँ। कहते हैं कि लिखने से ज्यादा इफेक्टिव होता है। लिखने से इसलिए ज्यादा इफेक्टिव होता है कि जो हमारी फिंगर्स, ये थंब है ना, ये सीधा हमारे यहाँ पर ब्रेन की नर्व से कनेक्टेड है। तो जब हम कोई लिखते हैं तो सीधा मैसेज जाता है। आप देखिए बचपन में भी हम बोलते हैं लिखकर जो प्रैक्टिस कर लोगे भूलोगे नहीं, बिकॉज वो माइंड में स्टोर हो जाता है, सबकॉन्शियस में डायरेक्ट चला जाता है। और मैक्सिमम प्रॉब्लम तो तभी ठीक हो जाएगी अगर तुम बचपन में जो भी हुआ वो उनकी अपनी स्क्रिप्ट थी, गिल्ट में नहीं जाना। किस लिए गिल्ट में जाना है? उन्होंने सिलेक्ट किया था स्क्रिप्ट वर्ड को, और लिखो। दूसरी बात, मेरे बच्चे 4 बार तो अभी बोल दिया इतनी देर में स्क्रीन पर। तो जब तक वो बच्चे हैं तो सफाई नहीं कर पाओगे डियर। उनके ज्ञान को ध्यान से उठाना है। मेरे नहीं है, मेरे हैं ही नहीं, उसके हैं, वो संभाल रहा है, वो निखार रहा है। जब मूर्ति बनानी होती है तो मार्बल को छेनी हथौड़े से बहुत काम करना पड़ता है। जो मार्बल ये चीज नहीं सहन कर पाता वो मूर्ति में नहीं बन पाता। तो कोई बात नहीं, आज पुराना पन्ना फाड़ दो कि आज के बाद बस अभी क्या कर सकती हूँ उनके लिए वो सोचूंगी, ना फ्यूचर के लिए सोचूंगी, ना पास्ट को याद करूंगी। बस तभी कृपा होगी। और इस पल गुरु बिल्कुल कल्प वृक्ष की तरह आपको ब्लेस कर रहे हैं। अभी अगर सोच लोगे तो ऐसा ही होगा। बस उन दोनों को बिल्कुल बिल्कुल। भाभी एक छोटी सी अनाउंसमेंट। दो के लिए ब्लेसिंग नहीं मांगते, जिसमें हम पूरे ब्रह्मांड के लिए ब्लेसिंग मांगते हैं। जो अभी एंजल्स ने शुरू की है ड्राइव 12 to 12:15, 3 to 3:15, 10 to 10:15, whatever the timings are, उसमें एक मेडिटेशन बना के भेज रहे हैं आप लोगों को, कल या परसों तक पोस्ट हो जाएगी। बस वो करिए, हील टू हील द यूनिवर्स। बस प्रकृति को हीलिंग चाहिए, करिए। वो प्रकृति हील होगी तो ये 5 तत्वों से प्रकृति बनी अपने आप हील हो जाएगी। इसका ज्यादा खेल नहीं है रंबा। वो प्रकृति तो हजारों लाखों साल से वहां पर खड़ी है, उसको हील होने की जरूरत है। हम तो 50, 60, 70 साल के लाए, इतनी क्या बड़ी बड़ी हीलिंग की बातें कर रहे हैं। नेचुरली इट इज गोइंग टू गेट हील्ड। यस निर्जला। कल थर्सडे है तो मौन करेंगे। हाँ जी, तो मौन करने आपने कहा था। अब कल जब मौन करेंगे तो हर मौन में हर वक्त आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, उसकी माला की तरह कर लो कल। ठीक है, 2 घंटे का मौन और उसमें आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, और ये करके फिर रिजल्ट्स जरूर शेयर करना। ओके। गुरु ने सजाया है हमको, निखारा है सांसों की वीणा का सरगम सजाया है गुरु ने। शुकराना 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 शुकराना। अब सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। शुकराना शुकराना।